आचार्य चाणक्य के अनुसार सफलता पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं का होना आम बात है। ये लोग आपकी सफलता में बाधा डालने का काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहसी और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और अडिग है, वह अपने शत्रुओं को अपने पर हावी नहीं होने देता। आइए जानते हैं कि अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में क्या उपाय बताए हैं। शत्रु को कभी अपने से कम न समझें। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु को कभी भी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि आपने अपने शत्रु को अपने से कम समझा है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया है, और जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो इसका लाभ शत्रु को मिलता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शत्रु के चाल चलन पर नजर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु क्या कर रहा है और क्या नहीं, इस पर नजर रखनी बेहद आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु के चाल चलन को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दुश्मन की हर चाल आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आपके पास आपके दुश्मन की पूरी जानकारी है, तभी आप उसे 4 कदम आगे की सोच सकते हैं और उसे परास्त करने की सफल योजना बना सकते हैं। शत्रु की शक्ति को भी समझें। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपका शत्रु कितने पानी में है, इसका आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपका शत्रु ताकतवर है, तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए और इसी बीच अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप शत्रु की प्रकृति को समझेंगे और समय आने पर आपके जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। अहम में न फंसे मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। इसको लेकर आचार्य चाणक्य का मानना है कि अहम या अहंकार शत्रुओं की संख्या में इजाफा ही करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दें। गुस्सा जाहिर न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर न होने दें, बल्कि मौन धारण कर लें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है, उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। आचार्य चाणक्य ने इसी नीति को अपनाया था। वह नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने के लिए गुपचुप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। शत्रु के स्वभाव के अनुसार रणनीति बनाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि अपने शत्रु को परास्त करना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है कि आपका शत्रु कितना बलवान या कमजोर है। यदि आपका शत्रु ज्यादा शक्तिशाली है, तो आपको उसे हराने के लिए उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन कमजोर है और छल करने वाला है, तो उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। अगर दुश्मन भी आप ही के समान बलशाली है, तो उसे पहले अपनी नीति के जाल में इस तरह फंसाइए कि उसका निकलना नामुमकिन हो जाए। चाणक्य के अनुसार जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, तो बिना पूरी तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से 2-2 हाथ करने से हार तय है। शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू पर ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर प्रहार करें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है, तो उसे कभी दर्शाएं नहीं। ऐसे वक्त में कमजोर पड़ गए तो हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है, तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे लोगों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है, तो विपरीत बर्ताव करें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी मुस्कान में वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार शत्रु जब पीड़ा दे रहा हो, तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। यह कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह बौखलाएगा और चूक कर बैठेगा। बस यही वह समय होगा जो आपको जीत का सेहरा पहना सकता है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, सामग्री, गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। धन्यवाद।